सो इमेजिन दिस, आपने अभी अभी एक बहुत ही अच्छा वायरलेस हेडफोन खरीदा है जिसमें लेटेस्ट ब्लूटूथ है, जिसमें लेटेस्ट कोडेक्स है और जिसमें सब कुछ अच्छा है और बहुत ही अच्छी तरह आप अपने फ़ोन के साथ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको किसी ने बताया है कि जब आप सेम हेडफोन अपने लैपटॉप या पीसी के साथ यूज़ करते हैं, आपको कुछ भी वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो आपके महंगे हेडफोन में है। वेल, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड इसका सारा श्रेय जाता है हमारे लैपटॉप और पीसी मैन्युफैक्चरर्स को एंड इनफैक्ट जो ओएस बनाते हैं उनको भी। तो मैं बात कर रहा हूँ ब्लूटूथ ऑडियो की प्रॉब्लम्स की जो हमारे विंडोज़ या फिर इवन मैक ओएस वगैरह जैसे लैपटॉप से कंप्यूटर्स में होती है। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो शायद आपने कभी नोटिस की हो कि एक तो रेंज की कमी होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक आप अपने हेडफोन्स को यूज़ नहीं कर पाते। जो ब्लूटूथ ऑडियो वो थोड़ा सा लैगी होता है, मतलब आप एक्चुअली गेमिंग नहीं कर सकते या फिर आप जो मूवीज़ वगैरह वो पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाते बिकॉज हमेशा थोड़ा सा वो आउट ऑफ सिंक चलता है। दूसरी तरफ जो कोडेक का सपोर्ट है, कोडेक बेसिकली एक फाइल फॉर्मेट की तरह आप समझ सकते हैं जिसके थ्रू वायरलेस ऑडियो एक्चुअली ट्रांसमिट होता है। मतलब कितनी क्वालिटी होगी, लेटेंसी होगा, वो कोडेक ही डिसाइड कर सकता है। हमारे पास एप्टेक्स जैसे कोडेक है, एसबीसी जैसे कोडेक्स है, एएसी जैसे कोडेक्स, इनके बारे में बताता हूँ भी। एंड लास्ट में एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि अगर आपको डिस्कॉर्ड पे किसी से बात करनी है हेडफोन यूज़ करते और साथ ही एक्चुअल गेमिंग या म्यूज़िक है ना करनी है तो भी शायद वो मुश्किल हो जाता है बिकॉज जब भी हम लोग ब्लूटूथ में माइक यूज़ करते हैं तो हमारा जो ऑडियो की बैंडविड्थ है वो बिल्कुल कम हो जाती है। एंड दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स एंड मैंने फेस की है जब मैंने सेनहाइजर का मोमेंटम 4 जो 20,000 रुपये का हेडफोन है अपने अच्छे खासे महंगे है ना गेमिंग लैपटॉप पे यूज़ करने की कोशिश की। एंड ये प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है बिकॉज जो हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे लैपटॉप्स में ब्लूटूथ वाली चिप होती है वो बनी इसलिए है ताकि वो एक कनेक्टिविटी की तरह काम करे, बट वो स्पेसिफिकली है ना ऑडियो वगैरह के लिए नहीं बनी। एंड सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि चाहे ये विंडोज़ हो, चाहे ये मैक ओएस हो यानी एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट हो, ये दोनों में प्रॉब्लम है। एंड चाहे आप ये 20-30 हज़ार रुपये के लैपटॉप की बात करें या फिर आप है ना 2 लाख रुपए के मैकबुक की बात करें, यहाँ पे दोनों में प्रॉब्लम सेम है। फॉर एग्जाम्पल दोनों ही सिस्टम्स एक्चुअली बहुत ही हाई एंड ब्लूटूथ के कोडेक्स सपोर्ट ही नहीं करते। ब्लूटूथ में अगर मैं कोडेक्स की बात करूँ, बहुत सारे हाई एंड कोडेक्स आजकल मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल एप्टेक्स HD, LDAC, LHDC, LC3, ये सारे बहुत ही ऐसे नए ज़माने के कोडेक्स हैं जो आपको कम लेटेंसी देते हैं, आपकी ऑडियो क्वालिटी जो साउंड क्वालिटी है ओवरऑल वो अच्छी रहती है एंड आपकी बैटरी कंजम्पशन वगैरह, रेंज वगैरह भी थोड़ी सी बेटर रहती है इन कोडेक्स की वजह से। सो ये जो नए कोडेक्स है इनका कुछ भी सपोर्ट नहीं है आपके महंगे लैपटॉप या कंप्यूटर में। आपका वायरलेस हेडफोन कौन सा कोडेक यूज़ कर रहा है उसको चेक करने के लिए भी आपको $5 से $60 देने पड़ते हैं एक एप्लीकेशन को, ताकि आपको दिखे कि अच्छा ये कोडेक मेरे सिस्टम में चलता है एंड ये कोडेक नहीं चलता। एंड इसके पीछे एक और रीज़न भी है कि ये जो दोनों $1 ट्रिलियन कंपनीज हैं, मैं माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली लाइसेंस फीस नहीं देना चाहती इन एप्टेक्स वगैरह कोडेक्स की। फॉर एग्जांपल एप्टेक्स, एल्डैक, ये सब सोनी और क्वालकॉम के कोडेक्स है। तो उस केस में आपको जो कोडेक सपोर्ट मिलता है वो बहुत ही बेसिक मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि जो हार्डवेयर वो पूरी तरह ख़राब है इसकी वजह से सपोर्ट नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा महंगा है, इट्स जस्ट दैट कि कोई ध्यान नहीं दिया जाता एंड आई गेस यूज़र बेस भी इसके लिए शायद छोटा हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूज़र है जिसको अपने महंगे वायरलेस हेडफोन्स या जो TWS ईयरफोन्स वगैरह भी हैं उनको अगर यूज़ करना है अपने लैपटॉप या पीसी के साथ, तो आपको डेडिकेटेड डिवाइसेस खरीदने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आज मेरे पास यहाँ पे सेनहाइजर का BDD 700 है। ये भी एक ऐसा ही डिवाइस है, एक डोंगल है ब्लूटूथ का जो डेडिकेटेडली ऑडियो वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बना है। अब इसको पिछले मैं 2 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ एंड एक्चुअली इससे इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने सेनहाइजर का मोमेंटम 4 जो एक 20-21 हज़ार रुपये का हेडफोन है अपने महंगे गेमिंग लैपटॉप के साथ ट्राई किया, तो मैंने वो सारी प्रॉब्लम्स फेस की जो जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया। मतलब आपके 10,000-20 हज़ार रुपये के फ़ोन में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी कंपेयर टू माई 1.5 लाख रुपये का लैपटॉप। जैसे मैंने इस पर स्विच किया, दीज प्रॉब्लम्स एक्चुअली वेंट अवे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी मोड था वो है लेटेंसी। सो इस डिवाइस पे एक ब्लूटूथ लो लेटेंसी मोड है जिसको आप गेम मोड भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक्चुअली ब्लूटूथ के ऊपर गेमिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो हेडफोन यूज़ किया वैलोरेंट खेलने के लिए, CSGO खेलने के लिए, एपेक्स लेजेंड्स खेलने के लिए एंड ऑनेस्टली मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं एक ANC वाला वायरलेस ब्लूटूथ वाला हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ। बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परफॉर्मेंस इम्पैक्ट के मैं एक्चुअली ANC वाले हेडफोन्स गेमिंग के लिए यूज़ कर रहा था। ब्लूटूथ लैग सरप्राइजिंगली बहुत ही कॉमन चीज़ है। आई डोंट नो लोग कैसे यूज़ कर लेते हैं अपने लैग के साथ ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स। मैं मूवीज़ नहीं देख सकता ब्लूटूथ के साथ बिकॉज वो लैग मुझे फील होता है। आपको जो विजुअल्स है वो पहले दिखते हैं, ऑडियो बाद में आता है, लिप सिंक का इश्यूज होता है। मैं एडिटिंग नहीं कर सकता अपनी खुद की वीडियोज़ ब्लूटूथ के हेडफोन्स पहन के। तो ये जो ब्लूटूथ का लो लेटेंसी मोड है ना, इस डोंगल
वगैरह पे ये उस चीज़ को सपोर्ट करता है। एंड इनफैक्ट अगर आप कंसोल यूज़र वहाँ भी ये अच्छा काम करता है बिकॉज ये एक्चुअली PS4 और PS5 को सपोर्ट करता है। Xbox जैसी चीज़ को एग्जिस्ट करती नहीं, तो आई थिंक देयर इज नो सपोर्ट फॉर इट, बट फॉर PS4 एंड PS5 इट एक्चुअली वर्क्स। सो अगला जो इंप्रूवमेंट आपको मिलता है ऐसे डिवाइस के साथ वो है कोडेक्स का सपोर्ट। सो पहली चीज़ ये ब्लूटूथ 5.4 सपोर्ट करता है, तो जो ब्लूटूथ 5.4 के साथ जो भी एडवांटेज है वो आपको ना अपने लैपटॉप या पीसी पे दिखेंगे। इसमें कोडेक्स का सारा सपोर्ट है बिकॉज ये प्रॉपर एक ऑफिशियल क्वालकॉम वाला चिपसेट वाला डिवाइस है। तो आपको एप्टेक्स के जो भी लेटेस्ट फ्लेवर है, फॉर एग्जाम्पल एप्टेक्स अडेप्टिव, एप्टेक्स HD, एप्टेक्स लॉसलेस, उन सब का भी सारा सपोर्ट मिलता है। अब विंडोज 10 में एप्टेक्स का सबसे बेसिक वाला जो कोडेक है वो सपोर्ट होना शुरू हो गया बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आपको वो लॉसलेस या HD क्वालिटी वाला कोडेक यूज़ करना, अगर आप एप्पल म्यूजिक वगैरह कुछ यूज़ करते हैं या फिर जैसे अभी स्पॉटिफाई का लॉसलेस वाला कुछ ऑप्शन आना शुरू हो गए, अगर आपको वैसा कुछ यूज़ करना है अपने विंडोज़ पे और वायरलेस हेडफोन्स के साथ, ब्लूटूथ हेडफोन्स के साथ, तो दिस विल प्रॉपरली सपोर्ट दैट। अगर मैं मैक वगैरह की बात करूँ वहाँ तो एप्टेक्स का नामो निशान नहीं है। तो अगर आपके हेडफोन्स एप्टेक्स सपोर्ट करते हैं, अगर आपको AAC वाले कोडेक से बेटर सपोर्ट चाहिए अपने मैकबुक पे या फिर आईफोन पे भी, तो आपको ये ऐसे डिवाइस यूज़ करने पड़ेंगे एंड दिस सपोर्ट्स दैट ऑल। तीसरा जो मैंने इंप्रूवमेंट देखा वो था एक्चुअली रेंज में, मतलब ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी में। मैंने जो हेडफोन्स है वो टेस्ट किए थे अपने ऑफिस में, तो अगर मैं लैपटॉप छोड़ के अपने हेडफोन्स पहन के थोड़ा सा दूर निकलता हूँ लैपटॉप से तो कनेक्शन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है बिकॉज थोड़े बहुत वहाँ पे ग्लास पैनल्स वगैरह हैं। अब जब मैं इस BTD 700 डोंगल को यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक्चुअली मुझे सीधा इंप्रूवमेंट देखा कि मैं ऑलमोस्ट डबल डिस्टेंस जा पा रहा था विदाउट ड्रॉपिंग द कनेक्शन। एंड ऐसा नहीं कि मेरा लैपटॉप सस्ता है या फिर लैपटॉप में जो चिप है वो बहुत ही पुरानी है, इट्स अ वेरी मॉडर्न आई वुड से लैपटॉप, विंडोज लैपटॉप, एंड वहाँ भी मुझे कनेक्शन में ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा जस्ट बाय यूजिंग अ डोंगल लाइक दिस। एंड लास्ट में डोंगल एक ऐसा फीचर सपोर्ट करता है जो मैं अनफॉर्चुनेटली टेस्ट नहीं कर पाया और जिसका असली नाम है ऑराकास्ट, विच इज़ अ रियल नेम आई स्वेयर। एंड ये जो फीचर है थोड़ा सा यूनिक है, इससे आप इसको एज अ ट्रांसमीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप है ना मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल हेडफोन्स, मल्टीपल TWS हेडफोन्स या स्पीकर्स भी इस एक सिंगल ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड वो सारे डिवाइसेस एक ही ऑडियो सिग्नल प्ले करेंगे। अब मैं इसको टेस्ट नहीं कर पाया बिकॉज इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपके हेडफोन्स को भी ऑराकास्ट वाला फीचर सपोर्ट करना पड़ेगा एंड इनफैक्ट Sennheiser के खुद के मोमेंटम 4 ये फीचर सपोर्ट नहीं करते। बट अगेन दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक यूज केस, मे भी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो, आई एम नॉट श्योर। अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट्स में। एंड लास्ट में इसका एक जनरल फीचर की एक यूनिवर्सल डोंगल है। तो मैंने इस पर अपने दोस्त के सैमसंग के गैलेक्सी बड्स प्रो कनेक्ट किए थे, मैंने बोट के TWS सना कनेक्ट किए थे इस पे एंड वो भी प्रॉपर चले थे विद ऑल कंट्रोल्स, माइक, सब कुछ। सो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही पॉजिटिव रहा। उसका रीज़न सिंपल है बिकॉज दिस डिवाइस कॉस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मनी। तो इसका जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये का है एंड यू वुड एक्सपेक्ट कि अगर आप 5,000 रुपये का एक डोंगल पे खर्चे जो सिर्फ ब्लूटूथ ऑडियो सपोर्ट करता हो और सिर्फ ऑडियो डिवाइसेस के साथ काम करता हो, तो डेफिनेटली इट शुड वर्क एंड आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये गिमिक नहीं है, दिस एक्चुअली परफॉर्म्स रियली वेल। मतलब ये जो ब्लूटूथ ऑडियो वाली प्रॉब्लम है दिस इज़ अ रियल थिंग एंड आई थिंक हम लोग जब है ना 1.5-2 लाख रुपए के लैपटॉप्स वगैरह या कंप्यूटर्स वगैरह खरीद रहे हैं अपने RTX 5090 वाले कंप्यूटर पे है ना ऑडियो यूज़ करने वाले हैं, तो उस मामले में हमें ऑडियो अच्छा मिलना चाहिए। एंड ये सही नहीं है कि हम लोगों को 5,000 रुपये या 4,000 रुपये को एक डोंगल खरीद के ना इसको यूज़ करना पड़े, बट क्या कर सकते हैं, आई थिंक दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो आप मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस है विद ब्लूटूथ ऑडियो ऑन विंडोज़ और मैकबुक, और इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वो भी बताना एंड मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।